जनता की पुकार जीतने के बाद सांसद आए जनसुनवाई में दूसरी बार। सांभर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्मी को देखते हुए सांसद ने 4 घंटे की जनसुनवाई। पानी और नाली निर्माण के मुद्दे छाए रहे। सांभर लेक से डब्लू गोस्वामी की रिपोर्ट। सांभर पंचायत समिति परिसर में बुधवार को जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत भी इस मौके पर उनके साथ रहे। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में सरपंच, जनप्रतिनिधि और आमजन पहुंचे। अधिकतर शिकायतें पानी की किल्लत और जेजेएम योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में अनियमितताओं को लेकर आई। वार्ड 23 के निवासियों ने भीषण जल संकट की शिकायत की, जिस पर सांसद ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मदन लाल मीणा, सहायक अभियंता संजय कुमार और मंजू चौधरी को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। सांभर पालिका क्षेत्र में नाली निर्माण का मुद्दा भी उठा, जिस पर पालिका ईओ छगनलाल यादव ने शीघ्र निर्माण कार्य का आश्वासन दिया। अतिक्रमण, बिजली, सड़क निर्माण और आम रास्तों की बंदिशों को लेकर भी कई शिकायतें सामने आई। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। आमजन को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सीधे एसडीएम के पास जाना चाहिए। कोई बड़ा मामला हो तो सांसद के पास आना चाहिए। जनसुनवाई में कांग्रेस प्रधान सहदेव गुर्जर और पार्टी समर्थित कई सरपंचों की अनुपस्थिति पर भी सवाल खड़े हुए। इससे जनसुनवाई में प्रश्न चिन्ह लग गए। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने 4 घंटे तक लगातार जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल की अपील की। पत्रकार डब्लू गोस्वामी द्वारा सांसद से प्रश्न पूछा गया कि सांभर तहसील को फुलेरा तहसील क्यों बोला जाता है, इसमें संशोधन किया जाए, मगर सांसद भरी जनता के सामने कोई जवाब नहीं दे सके। सांभर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं रुकती है। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेल लाइन क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। इसका जवाब भी सांसद साहब के पास नहीं था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सांभर नगर पालिका के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब भी सांभर की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? एक भी कार्य पूरा नहीं हो रहा। इस बात को लेकर जनता ने कई ज्ञापन भी दिए, जिसका जवाब आज तक न सांसद न केंद्र सरकार दे पाई। जीतने के बाद दूसरी बार सांभर में हमारे सांसद आए। सांभर तहसील की शुद्धिकरण के नाम से टाइम फिश हो गई। जनता के प्रश्न अधूरे रह गए। जनसुनवाई में खाली पानी को लेकर वार्तालाप करते हुए टाइम पास किया गया। जनसुनवाई में एसीएम धारा मीणा, तहसीलदार कृष्णा शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ मीणा, बीसीएमएचओ राज चौधरी, ईओ छगनलाल यादव, रसद अधिकारी मुकेश खींची, बिजली विभाग के एक्सीएन बालाराम जाट, सहायक अभियंता सारंश चौधरी, सीबीईओ सीएल बुनकर, बाल विकास परियोजना से शांति देवी सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। और पूरा प्रशासन इस बात के लिए प्रयत्न करता है कि समस्याओं का समाधान, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसका तत्कालीन कोई समाधान, जिस योजनाओं को क्रियान्वित के लिए समय लगेगा। अगर हमारे पास पानी नहीं, हमें किसी अन्यत्र स्थान से लाना पड़ेगा तो पानी लाने में भी समय लगेगा। कुछ जल योजनाएं, खासकर जेजेएम से संबंधित ऐसी योजनाएं थी जो मुख्य रूप से आज तक जिनका लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से किसी न किसी और वजह से वो क्रियान्वित नहीं होता। अब हमारा और केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि अगले 2 वर्षों के भीतर हम जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में जल पहुँचाने का जो हमारा योजना है उसको हम संपूर्ण रूप से क्रियान्वित करें। प्राकृतिक रूप से कई बार वहाँ परेशानियाँ आती हैं भूमिगत जल न होने की वजह से। इसके लिए अब प्राथमिकताएँ उनको भी दे दी गई हैं कि जैसे 3 परियोजना और आ गई, जहाँ नदी से नदी जोड़कर उस जल को निश्चित स्थान पर लाना, जिससे वहाँ से पेयजल की व्यवस्था भी हो, कृषि की व्यवस्था। केंद्र सरकार ने पहली बार 3 राष्ट्रीय परियोजना से राजस्थान को सुसज्जित किया है। 2 ऐसी हैं जो अभी इसका अवलोकन कर रहे हैं, चाहे वो हमारी चंबल योजना हो जिसको ग्राम से यमुना वो साबरमती माही से कनेक्टेड, जो हमारी नर्मदा से कनेक्टेड है। ये कई चीज़ें हैं जिसमें सिंचाई और पेयजल दोनों समय है। और ये राष्ट्रीय परियोजना जब आएंगी तो 90% वित्त पोषण इसमें केंद्र सरकार का, उनकी बड़ी योजना है। और प्रकृति के स्वरूप को हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं मानवीय कारणों से, मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर, इसलिए समय लग सकता है, लेकिन है और समर्पण संकल्पित है। इसलिए हम ये कहते हैं
कि संकल्प से सिद्धि तक का जो हमारा मार्ग है पूरी तरह से सत्य और निष्ठा है। सांसद साहब, आप देखने में मिला है, आपने जनसुनवाई की है, काफ़ी संख्या में जो पीड़ित आए हैं, आपने उनका समाधान किया है। भजनलाल सरकार भी अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार भी जनसुनवाई कर रही है, लेकिन जो सांभर है इसकी कई समस्याएं हैं, जैसे पर्यटन है, फिल्म सिटी है, टूरिज्म का है, उसमें अभी तक कोई तय काम नहीं हुआ कि जिससे इसका ये कुछ ऐसी योजना है जिसमें पर्यावरण का भी दखल होता है, वाइल्ड लाइफ के अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, टूरिज्म का भी। तो 3 से 4 मंत्रालयों का इसमें सबके साथ में बैठकर जो आपके भूतपूर्व विधायक हैं निर्मल जी, इनका पूरा का पूरा इसमें रहा। ये जब विधायक रहे तब इन्होंने बहुत सी चीज़ें इसमें करवाई, रचना जी के समय भी बहुत सी चीज़ें इसमें। अब वर्तमान भजनलाल जी की सरकार ने इसको प्रमुखता से, मैं ये मानता हूँ कि कई प्रकार से सांभर को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ के विकास के लिए और यहाँ का निवासी इस बात को महसूस करें कि हाँ, केंद्र और राज्य दोनों आपके प्रति संवेदनशील हैं। सर एक सवाल है सर, फुलेरा तहसील बोल के सांभर को बोला जाता है, सांभर तहसील क्यों नहीं हुआ जाता है? सांभर तहसील बोल के क्यों नहीं बोला जाता है? ये तो आदमी के उच्चारण पर है। तहसीलदार भी यहीं बैठता है, सारे यहाँ बैठता है, तो सामान्य सी भाषा में हमारा जबान पे कुछ उच्चारण होता है, हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर इसको संशोधन करना है तो व्यक्तिगत रूप से आप अपने अपने तरीके से संशोधित कर लीजिए। तो सर आप एक सवाल सर, चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।